यस मैम। ओके बेटा, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आप कर लेना। अब इसके बाद अभी तो मैंने आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा था और सोल्यूबिलिटी निकालनी सिखाई। अब क्या होगा, मैं आप लोगों को सोल्यूबिलिटी दूंगी और आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होगा। ठीक है, एक मिनट रुके बेटा। तो अब देखिए, मैं आपको सोल्यूबिलिटी दूंगी और आप उसकी हेल्प से सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे निकालोगे। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए। अच्छा, एक सीधा सा कंसेप्ट हो रहा है। केएसपी का सिग्निफिकेंस क्या है? जितनी केएसपी की वैल्यू बड़ी होगी उतनी सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होगी। आप लोग लिख लें, सिग्निफिकेंस ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। मैम हाँ जी मैम, स्क्रीन ब्लैक आ रही है। बेटा, थोड़ी देर रुको, क्या अब तक ठीक हो जाए। निखिल बेटा, यस बाकी मैम। अब आप हेडिंग डालो सिग्निफिकेंस ऑफ केएसपी। केएसपी का क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ केएसपी, तो आप क्या कहेंगे? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केएसपी, greater the value of KSP, more will be its solubility. Greater the value of KSP, more will be its solubility. जितना किसी सॉल्ट की KSP की वैल्यू ज्यादा होगी ना, उतना ही उसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये सिंपल सा सिग्निफिकेंस है इसका। ओके, तो अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। मेरा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ KSP for two salts, the value of KSP for two salts, salts आपके हैं, एक तो है NiOH का होल ट्वाइस और एक सॉल्ट आपका है AgCl। एक तो NiOH का होल ट्वाइस और एक आपका सॉल्ट है AgCl। पहले वाले की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻15 और सेकंड वाले की वैल्यू है 6 × 10⁻17। ठीक है, आपको ये बताना है बस, which salt is more soluble, which salt is more soluble, कौन सा साल्ट ज्यादा सोल्यूबल होगा, ये आपको बताना है। ओके, तो करो बेटा, शाबाश। which salt is more soluble, ये आपको बताना है। अभी अभी मैंने आपको सिग्निफिकेंस इसका सिखाया है, तो आप ये क्वेश्चन अब कर दोगे मेरे ख्याल से। इसका आंसर क्या होगा बोलिए? NiOH की होल ट्वाइस। NiOH की होल ट्वाइस, बिल्कुल ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू KSP की ज्यादा है, इसकी KSP की वैल्यू ग्रेटर है किससे? AgCN से। तो जिसमें KSP की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं NiOH की होल ट्वाइस है ना, वो मोर सोल्यूबल है किससे? AgCN से, AgCN से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये कर लिया आप लोगों ने? हाँ भाई बताओ, हो गया ये आपका? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो अब देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
अलग टाइप का न्यूमेरिकल है थोड़ा सा। हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ solubility product constant, application of solubility product constant। बेटा इसकी क्या एप्लीकेशन है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो आप क्या कहेंगे, इट इज यूज्ड, इसकी मेन एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट वेदर, it is used to predict whether precipitate forms or do not forms in a reaction। ये आपका बेटा ये बताने के लिए यूज होता है कि कोई भी रिएक्शन है उसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, सुनो। एक कंडीशन है, इफ आयोनिक प्रोडक्ट, इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये रूल आपको अप्लाई करना है कि अगर आपका जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो उस केस में पीपीटी बनेंगे, प्रेसिपिटेट फोम। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो वहां पे प्रेसिपिटेट बनेंगे। और अगर आपका क्या होगा, जो आयनिक प्रोडक्ट है ना वो कम आए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो पीपीटी नहीं बनेंगे, पीपीटी डू नॉट फॉर्म। तो आपको इस कंडीशन को देखते हुए न्यूमेरिकल को करना है कि जो आपका आयनिक प्रोडक्ट है वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है या कम है। अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है देन तो आपका पीपीटी फॉर्म होगा, लेकिन अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तो उस केस में प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होते। अब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करवाती हूँ बेटा। इसका न्यूमेरिकल कैसे होगा वो आप लोग देखिए ध्यान से। ये सबने लिख लिया, ये कंडीशन आपने लिख ली। अब इसको अप्लाई करना सिखाऊंगी, कंडीशन अप्लाई कैसे होगी बताओ बेटा। हो गया ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका न्यूमेरिकल लिखो। KSP of BaSO4 is, KSP of BaSO4 is 10 raised to power minus 10। KSP की वैल्यू आपको गिवन है 10 raised to power minus 10। Will a precipitate forms, आपको ये तो पता है ना प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, विल ए प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन, पहला केस है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 into 10 की पावर माइनस 3 मोलर BaCl2, 2 into 10 की पावर माइनस 3 मोलर BaCl2 solution and 2 into 10 की पावर माइनस 4 मोलर, 2 into 10 की पावर माइनस 4 मोलर Na2SO4 solution are mixed, Na2SO4 solution are mixed। ठीक है, हाँ भाई बताओ, ये क्वेश्चन आपका है, समझाओ इसमें क्या करना है बेटा। इस न्यूमेरिकल में आपको KSP गिवन दिया है बेरियम सल्फेट का। KSP कितना है, 10 की पावर माइनस 10।
हमसे ये पूछा है जो ये रिएक्शन है ये प्रेसिपिटेट बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को निकालने के लिए ना आपको बेटा पहले आयनिक प्रोडक्ट निकालना होता है। तो जो ये हमारे दो अलग अलग सोल्ट है BaCl2 एंड Na2SO4, हम इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, अब आयनिक प्रोडक्ट बेटा कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है BaCl2 की और कंसंट्रेशन आपको गिवन है Na2SO4 की। तो अगर आप रिएक्शन करते हो इन दोनों में, देखिए इसका सॉल्यूशन BaCl2 प्लस Na2SO4, इससे बनता है BaSO4 प्लस 2 मोल ऑफ NaCl। आपको पता है BaSO4 जो होता है व्हाइट कलर के पीपीटी बनाता है, बट आपको ये बताना है अगर ये कंडीशन आप फॉलो करोगे तो वो व्हाइट पीपीटी बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो आपको यहाँ पे दो आयन चाहिए, Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो पहला केस आप देखो, आपको कंसंट्रेशन गिवन है BaCl2 की। BaCl2 की तुम्हें क्या गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, कंसंट्रेशन को शो करता है। तो BaCl2 में जो कंसंट्रेशन Ba2 पॉजिटिव आयन की है वही Cl नेगेटिव आयन की भी है। तो क्या कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻³ मोलर। और सेकंड आपका इसमें कंसंट्रेशन गिवन है Na2SO4 की। इसमें जो कंसंट्रेशन Na पॉजिटिव आयन की है वही SO4 2 नेगेटिव आयन की है। आपको BaSO4 बनाना है, तो यहाँ मैंने कंसंट्रेशन ली Ba2 पॉजिटिव की, तो यहाँ हम किसकी कंसंट्रेशन लेंगे, SO4 2 नेगेटिव की। तो आप बताओ जो कंसंट्रेशन Na प्लस की है वही SO4 2 माइनस की है। तो बेटा SO4 2 माइनस की क्या कंसंट्रेशन है यहाँ पे 2 × 10⁻⁻4 मोलर, 2 × 10⁻⁻4 मोलर। ठीक है, हाँ भाई ये आपको समझ में आया, इतना कर लोगे, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, अब ma'am. मैं ऊपर का रब कर देती हूँ ये। अब आप ये देखो बेटा, जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी BaCl2 को और Na2SO4 को, दोनों के बराबर मोल बराबर कंसंट्रेशन मिक्स होगी तब जाके BaSO4 बनेगा। तो आप क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव ऑन मिक्सिंग। Ba2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या थी 2 × 10⁻⁻3। इसको मैं यहाँ डिवाइड करूंगी 2 से। ये 2 से डिवाइड क्यों होगी बेटा, आप मिक्स कर रहे हो दो को, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका। अब BaCl2 में दो आयन है, एक तो Ba2 पॉजिटिव का और एक Cl नेगेटिव का। तो अगर आपका जो ये Ba2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है 2 × 10⁻⁻3, तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर कब होगी, जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं। तो ये क्या आ गया 10⁻⁻3 आ गया। अब ऐसे ही आप कंसंट्रेशन निकाल लो SO4 2 नेगेटिव की ऑन मिक्सिंग। तो कंसंट्रेशन क्या थी इसकी 2 × 10⁻⁻4। ये भी किससे डिवाइड होगा 2 से, बराबर करने के लिए। तो ये आ गया 10⁻⁻4। इतना कर लोगे। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, आयोनिक प्रोडक्ट निकाल दो BaSO4 का। आयनिक प्रोडक्ट मतलब जो BaSO4 में आयन से उनकी मल्टीप्लाई कर दो, वो आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो BaSO4 में कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आयनिक प्रोडक्ट आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आयनिक प्रोडक्ट आ गया BaSO4 का। तो अब आप बताओ इसकी कंसंट्रेशन क्या है Ba2 पॉजिटिव की 10⁻⁻3 और SO4 2 नेगेटिव की क्या है 10⁻⁻4। टोटल क्या आ गया 10⁻⁻7। टोटल क्या आ गया 10⁻⁻7 आ गया। बेटा कई बच्चों को शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा हो कि मैम आपने 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो इक्वल वॉल्यूम ली गई है दोनों सॉल्यूशन की, जब आप इन सॉल्यूशन की दोनों सॉल्यूशन की इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करोगे तो जो आपकी कंसंट्रेशन आएगी Ba2 प्लस की ऑन मिक्सिंग और SO4 2 नेगेटिव की ऑन मिक्सिंग, तो वो क्या आएगी डिवाइड बाय 2 करके आएगी, तभी तो इक्वल वॉल्यूम हुई दोनों की। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं नीचे की दो ये लाइन रख कर दूं, आपने ये कर लिया हो।
अब बताओ तुम यहाँ आयनिक प्रोडक्ट कितना आया तुम्हारा? आयोनिक प्रोडक्ट तुम्हारा आया 10 की पावर -7 और आपको न्यूमेरिकल में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट गिवन दिया था। केएसपी तुम्हें गिवन दिया था सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कितना था बेटा? शुरू में 10 की पावर -10 था मेरे ख्याल से, 10 की पावर -10 ही था। तो चलो अब इसका आंसर बताओ, किसकी वैल्यू ज्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की? हाँ भाई, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? Ionic product. product. हाँ जी। तो पीपीटी बनेंगे या नहीं बनेंगे? कंडीशन बनेंगे। बनेंगे। तो आंसर क्या होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन आपको करने हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो मैं आपको एक और दे दूं, ऐसा बोलो, दे दूं? यस मैम। अब सुनो, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था ना, given that the concentration of BaSO4 KSP 10 की पावर -10 है, मैं उसी में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ये रब कर दूं, हो गया? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ पहले ही न्यूमेरिकल में। जो मैंने अभी आपको ये न्यूमेरिकल करवाया है ना, सेम ये का ये न्यूमेरिकल है। मैं थोड़ा सा इस बार कंसंट्रेशन में चेंज कर रही हूँ, मतलब आखिरी लाइन चेंज कर रही हूँ। लास्ट लाइन इस बार ये है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 × 10 की पावर -8 मोलर BaCl2 एंड 2 × 10 की पावर -3 मोलर Na2SO4 आर मिक्स्ड। अब इन दोनों को मिक्स हमें करना है, BaCl2 को, Na2SO4 को। सेम आंसर आपको बताना है, पीपीटी फॉर्म होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो भी आप सब बच्चे इसको करोगे बेटा? सेम पहले जैसा एज इट इज, बिल्कुल आयनिक प्रोडक्ट निकाल लो बस। डिटो आपको पहले वाला जैसे कॉपी करना है, आप ये मान के चलो। तो आप सब बच्चे करो, मैं वेट कर रही हूँ अभी तुम्हारा, कैसे करते हो इसको। तो बेटा इस न्यूमेरिकल में आपको BaCl2 की कंसंट्रेशन दी है, वही कंसंट्रेशन Ba2 पॉजिटिव की है 2 × 10 की पावर -8 और Na2SO4 की कंसंट्रेशन क्या है 2 × 10 की पावर -3। यही कंसंट्रेशन है SO4 2 नेगेटिव। अब इक्वल वॉल्यूम दोनों की मिक्स करोगे, इक्वल वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, तो Ba2+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 2 × 10 की पावर -8 डिवाइड बाय 2, 10 की पावर -8 और SO4 2 नेगेटिव की क्या हो जाएगी 2 × 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 2, 10 की पावर -3। तो अब आयनिक प्रोडक्ट कर दो, Ba2+ SO4 2 Ba2+ में आयन क्या आया कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 और उसकी क्या आई 10 की पावर -3। दोनों की मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10 की पावर -11 आ गया। इस बार आयनिक प्रोडक्ट कितना आया 10 की पावर -11। ठीक है, और KSP कितना था तुम्हारा, KSP सेम है 10 की पावर -10 और आपका आयनिक प्रोडक्ट कितना आया भाई 10 की पावर -11। तो अब की बार क्या ज्यादा आया, अब की बार KSP ज्यादा आया एज कंपेयर टू आयनिक प्रोडक्ट। और मैंने आपको बताया है जब KSP ज्यादा होगा आयनिक प्रोडक्ट से तो पीपीटी नहीं बनेंगे। KSP ज्यादा होने का मतलब है सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। अब अगर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस तो कम हो जाएगा ना, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी तो बेटा आपकी प्रेसिपिटेट कम से कम बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि इस क्वेश्चन में पीपीटी फॉर्म नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट डू नॉट फॉर्म। आया आपको ये क्वेश्चन समझ में? हाँ भाई बताओ बेटा, कर लोगे क्वेश्चन आप? बोलिए। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। मैंने आज आपको एक टॉपिक ये पूरा करवा दिया है, इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग करके देख लेना।
इसके बाद बेटा हमारा बफर का टॉपिक बचा है, कल हम बफर का टॉपिक कर लेंगे, पूरा ही हो जाएगा शायद कल। बस चैप्टर एंडिंग पे आ गया, कॉमन आयन इफेक्ट बच गया, 2 टॉपिक बच रहे हैं बस। चैप्टर आपका 2-3 डेज में हो जाएगा। ये चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल का है, जो इसका सेकंड पार्ट है ना इक्विलिब्रियम का, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये तो पूरा ही बेटा न्यूमेरिकल बेस है। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो इस चैप्टर में आप, ठीक है। और कोई किसी का